अहंकार अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार इंसान को बिल्कुल बदल देता है और इंसान का अंत कर देता है। केशव को अपनी कला पर इतना अहंकार हो गया था, वह अपनी इस प्रशंसा में इतना अहंकार करने लगा था कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। लेकिन हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारा पतन कर देता है। गर्व हमें ऊपर उठाता है, लेकिन अहंकार हमारा पतन कर देता है। अहंकार हमारे जीवन में हमें सब कुछ गलत ही करवा देता है। संतो महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन्य अहंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है मूर्तिकार का हुनर और अहंकार का अंत। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण सीख देती है। तो चलिए संतो जी, इस कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहता था। केशव की कला इतनी अद्भुत थी कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां बिल्कुल जीवित जान पड़ती थी। लोग दूर दूर से उसकी कला की प्रशंसा करने आते थे। केशव को अपनी कला पर बहुत गर्व था, लेकिन धीरे धीरे यह गर्व उसका अहंकार में बदल गया। जैसे जैसे केशव की उम्र बढ़ी, उसे मृत्यु का डर सताने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी कला का उपयोग यमराज को चमका देने के लिए करे। उसने अपनी हूबहू दिखने वाली 10 मूर्तियां तैयार की। जब यमराज के दूत केशव के प्राण लेने आए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक नहीं बल्कि 11 केशव खड़े थे। दूतों के लिए असली केशव को पहचानना नामुमकिन हो गया था। दूत खाली हाथ वापस लौट गए और यमराज को पूरी बात बताई। इसी प्रकार से यमराज मुस्कुराए और बोले, सृष्टि के नियम के अनुसार केशव को आना ही पड़ेगा। उसे पकड़ने के लिए बस एक युक्ति की जरूरत है। तो संतो जी, अच्छे से ध्यान से सुनिए कि इस साखी में आगे क्या होता है। अगले ही दिन यमराज स्वयं केशव के पास पहुंचे। उन्होंने उन 11 मूर्तियों को गौर से देखा और बोले, केशव, निसंदेह तुम एक महान कलाकार हो, लेकिन तुम्हारी ये मूर्तियां अद्भुत है, लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। यह सुनते ही केशव का अहंकार जाग उठा। वह कहने लगा कि मेरी मूर्तियों में ऐसी क्या कमी है जो आप ऐसा कह रहे हो यमराज। मैंने हूबहू 10 मूर्तियां पूरी अपने जैसी ही हूबहू बनाई है। मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। वह अपने अहंकार में चुप न रह सका और तुरंत बोल पड़ा, बस इसी कमी की वजह से वह आज यमराज के साथ जा सका। उसने यही बोला कि असंभव, मेरी कला में कोई कमी नहीं हो सकती। बताइए, आपको क्या कमी लग रही है मेरी मूर्तियों में। इसी प्रकार से जैसे ही केशव अपने अहंकार में बोला, यमराज मुस्कुराए और उसे पकड़ते हुए बोले, बस बेटा, यही तो एक कमी थी, तुम्हारा अहंकार। क्योंकि जो 10 मूर्तियां और तुमने अपनी जैसी बनाई हैं, मूर्तियां बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें इतना अहंकार हो गया है कि तुम इतनी सी बात सुनकर भी चुप न रह सके और आज मेरे पकड़ में आ गए हो। क्योंकि एक निर्जीव मूर्ति कभी बोल नहीं सकती और एक इंसान ज़रूर बोल सकता है। तुमने ऐसे ही मेरे दूतों को खाली हाथ भेजा है अपनी चालाकी के सामने। तुम्हारा अहंकार बाहर आया है और अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो। तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हें आज पकड़वा दिया है। संतो महापुरुषों जी, केशव का मुंह नीचे हो गया और आज केशव इस दुनिया से चला गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
गर्व उसे ऊपर उठाता तो है, लेकिन अहंकार हमारा पतन कर देता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। संतों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? इस साखी से आपको क्या शिक्षा मिली है? कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, निरंकार जी।